राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। तो हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कि मिलता है कर्मों का फल, आज नहीं तो कल। ढूंढो तो मिलता है हल, आज नहीं तो कल। आप लोगों ने हजारों बार सुना होगा, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन कभी आप लोगों ने शायद इसका उदाहरण नहीं सुना होगा। तो आज मैं आपको उसका उदाहरण भी बता रही हूँ, एक कथा के माध्यम से आपको समझा रही हूँ कि आप जैसा फल बोगे सोच समझ के बोना, क्योंकि आपको उसका फल वैसा ही मिलने वाला है। लोग क्या करते हैं आजकल, बहुत झूठ हो गया है, बहुत फरेब हो गया है, लोगों का दिल दुखाते हैं, झूठ बोलते हैं, अनावश्यक बातों पे लड़ाइयां करते हैं। तो आप जैसा बोगे आपको वैसा ही फल मिलने वाला है। बिल्कुल जैसा फल बोगे वैसा ही फल मिलने वाला है। तो आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से ये बताने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक परिवार था जो गुरु की बड़ी सेवा करता था। अपने गुरु के आश्रम की सेवा करते करते कम से कम उनको 20 वर्ष बीत गए थे। उनका एक ही पुत्र था, लेकिन वो दोनों पैरों से अपाहिज था। वो भी गुरु के आश्रम में जाके गुरु की नित्य सेवा करता था। गुरु के आश्रम में भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा करता था, कभी प्रसाद वितरण करता था। जितना उससे संभव हो सकता था वो उतनी सेवा उस आश्रम में करता था। 20 वर्ष पूरे हो जाने के बाद उनके मन में एक पीड़ा हमेशा व्याकुल होती थी कि हम गुरु के आश्रम में आते हैं, हम गुरु जी की इतनी सेवा करते हैं, लेकिन न जाने हमने ऐसा क्या दोष किया है, इतनी सेवा अर्चना वंदना करने के बाद भी हमारा ये बच्चा अपाहिज पैदा क्यों हुआ। यहाँ तक हम जानते हैं कि हमने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। ऐसे बहुत सारे लोग और भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि हमने आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज शायद उनका आंसर भी इस कथा के माध्यम से आप लोगों को मिल जाएगा। 20 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। एक दिन गुरु पूर्णिमा आई और गुरु पूर्णिमा पर उस व्यक्ति ने गुरु जी से पूछ लिया कि गुरु जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, लेकिन मेरे मन में एक संशय है। संशय ये है कि मैं 20 वर्ष से नित्य इस गुरु के आश्रम की सेवा कर रहा हूँ, पूजा कर रहा हूँ, अर्चना कर रहा हूँ। मैंने अपने जीवन काल में कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे पुत्र के दोनों पैर आखिर अपाहिज क्यों है? मेरा पुत्र चल भी नहीं पा रहा है। गुरुजी ने बोला कि वैसे तो मैं इसका उत्तर देना उचित नहीं समझता हूँ, लेकिन आज गुरु पूर्णिमा वाले दिन आपने ये प्रश्न किया है और लाखों लोगों के सामने ये प्रश्न किया है, तो मुझे इसका उत्तर स्वाभाविक ही देना पड़ेगा, नहीं तो लाखों लोगों का विश्वास जो है वो डगमगा जाएगा। आपका जो पुत्र है वो पिछले जन्म में एक किसान का पुत्र हुआ करता था। उसकी माँ रोज दोपहर को उसको टिप्पण लगा के देती थी, वो अपने पिताजी को टिप्पण देने जाया करता था। एक दिन की बात है, उसकी माँ ने 11 बजे उसको खाना दिया कि पुत्र ये खाना खा लीजिए, उसके बाद अपने पिताजी को टिप्पण दे के आ जाइए, टिफिन दे के खाना दे के आ जाइए। पुत्र 11 बजे खाना खाने बैठा ही था कि अचानक से उसके दोस्त की आवाज आई। वो अपने दोस्त से मिलने चला गया और जब वो अपने दोस्त से वार्तालाप कर रहा था तो एक कुत्ता आया और जो थाली में वो लड़का खाना खा रहा था उस थाली में उस कुत्ते ने अपना मुंह डाल दिया और रोटी खाने लग गया। जब वो पुत्र अपने दोस्त से मिलकर वापस आया, उसने देखा कि वो कुत्ता उसका खाना खा रहा है। उसने आओ देखा न ताओ देखा, वहां पर पड़ी एक लोहे की रोड को उठाया और कुत्ते के दोनों पैरों में बहुत जोर से मार दिया। वो कुत्ता जिंदगी भर, जब तक उसकी जिंदगी रही, वो घिसिट घिसिट के चलता रहा और घिसिट घिसिट के ही उसकी जिंदगी खत्म हो गई। जब उसकी जिंदगी खत्म हो गई तो उसकी बद्दुआ के अनुरूप ही उनको, जो आपका पुत्र है, उसको ये जन्म जो मिला है वो अपाहिज का मिला है, क्योंकि उसने अगले जन्म, पिछले जन्म में एक कुत्ते को अपाहिज किया था, इसलिए इसका जो ये जन्म मिला है वो एक अपाहिज का जन्म मिला है। इसलिए बोला जाता है कि मिलता है कर्मों का फल, आज नहीं तो कल। ढूंढो तो मिलता है हल, आज नहीं तो कल। इसलिए जो कर्म करो सोच समझ कर करो, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ। हमेशा सत्कर्म करने की आपको सलाह दी जाती है। और मैं अगर अपनी बात कहूँ तो फिर मैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक लड़की नहीं हूँ। परिवार को, बहुत सारे परिवार को, दूर दूर के रिश्तेदारों को साथ लेकर चलने वाली लड़कियों में से मैं नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा पारिवारिक लड़की हूँ। ना तो मैं अपने मायके की तरफ इतना ज़्यादा परिवार को साथ लेके चलती हूँ, ना ही मैं अपने ससुराल की तरफ इतना ज़्यादा परिवार को साथ लेके चलती हूँ। हाँ,
कुछ कुछ जो मुख्य लोग हैं बस मैं उन्हीं को साथ लेकर चलती हूँ। बाकी क्यों? क्योंकि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे। मुझे लगता है कि मैं इतना गुणगान परमेश्वर से कर लूँ, भगवान का गुणगान कर लूँ जो मेरे साथ जाने वाला है। ये जो दुनिया भर की गॉसिप, इसकी लड़की, उसका लड़का, उसका लड़की, ये और वो दुनिया भर की गॉसिप, दुनिया भर की चुगली, दुनिया भर की निंदा करने से अच्छा मुझे लगता है कि मैं अपनी डोर उससे डोरूं जिसकी डोर कभी टूटने के चांसेस नहीं होते हैं, जिसकी डोर कभी, जो मुझसे जिंदगी की डोर मैं उससे डोरना चाहती हूँ जो कभी भी मेरे को धोखा नहीं देगी। मरने के बाद भी वो डोर मेरे साथ रहेगी और जीवन उपरांत तो वो डोर मेरे साथ ही रहेगी। आशा करती हूँ आपको मेरी ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा यूट्यूब चैनल पसंद है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।